हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धारा, आपके इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। और आज की वीडियो में मैं लेके आ गई हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 2 वीडियोस रहने वाली है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डेफिनेशन, टेंसेस के चेंजेस कैसे होते हैं, प्रोनाउन के चेंजेस कैसे होते हैं, टाइम प्लेस एक्सप्रेशन दिखाने वाले जो वर्ड्स उसके चेंजेस कैसे होते हैं, वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। अभी सबसे पहले, अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसको अगर टेंसेस नहीं आते हैं, पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, उसके सब टेंसेस कौन कौन से, यूजेस कौन से है, स्ट्रक्चर्स क्या है, कुछ भी नहीं आता है, तो पहले जाके चैनल पे विजिट करो। वहां पे आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की तीनों की वीडियो, अलग अलग वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें डिटेल में सारी चीजें मैंने कवर की हुई है। टेंसेस एक बार क्लियर हो जाएंगे, उसको याद करो, समझो, फिर आके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ो। जब तक टेंसेस क्लियर नहीं होंगे तब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? टेंसेस का नॉलेज। अगर टेंसेस ही नहीं पता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पहले तो टेंसेस क्लियर करो, उसके बाद में आके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है, चलो पहले हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डेफिनेशन से। When we report the exact words of a speaker without changing them, the spoken words are put in the quotation mark. Quotation mark मतलब कि जो inverted commas होता है ना, उसके अंदर जो सेंटेंस लिखा जाता है वो। डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन हमको क्या कहना चाहते हैं कि जब हम स्पीकर के बोले हुए एग्जैक्ट वर्ड्स को कोटेशन मार्क में रख के ही रिपीट कर देते हैं, वो होती है डायरेक्ट स्पीच। मतलब कि हम खुद के हिसाब से कोई चेंजेस नहीं करते हैं उसमें, जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं वही एग्जैक्ट वर्ड हम बोल देते हैं। जो एग्जैक्ट वर्ड विदाउट चेंजिंग हम बोल देते हैं उसको ही हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक है लड़का जिसका नाम है विराट, दूसरा है उसका नाम है रोहित। तो विराट ने बोला वो आज बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, विराट ने किसको बोला? रोहित को बोला कि वो आज बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, विराट के वर्ड्स क्या थे कि वो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। विराट के वर्ड्स क्या थे कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, वो नहीं विराट। ठीक है, विराट ने क्या बोला रोहित से? रोहित मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, अभी रोहित ने क्या किया? किसी थर्ड पर्सन को मिला। ठीक है, रोहित ने क्या बोल दिया थर्ड पर्सन को कि विराट बोल रहा था मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं। ठीक है, क्या बोला कोटेशन मार्क में? मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं। विराट से मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं। ये क्या होगी? तुम्हारी डायरेक्ट स्पीच। अगर रोहित चाहता तो क्या बोलता? विराट ने बोला कि वो आज बहुत ज्यादा खुश है, विराट बहुत ज्यादा खुश है। एक्चुअल में उसको वो बोलना चाहिए था, बट वो अगर बोलता तो किस में आ जाता? इनडायरेक्ट स्पीच में। क्यों? क्योंकि रोहित ने विराट के बोले हुए वर्ड्स को खुद के हिसाब से चेंज किया। अगर रोहित विराट के बोले हुए वर्ड्स को खुद के हिसाब से चेंज नहीं करता है, विराट ने जो बोला वो एग्जैक्ट वही वर्ड किसको बोल देता है? किसी थर्ड पर्सन को बोल देता है, तो वो हो जाती है हमारी डायरेक्ट। ठीक है, यही है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच का। ही सेड आई एम हैप्पी। उसने क्या बोला? मतलब ही ने क्या बोला कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये जो मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ये किस में लगाया हुआ है? कोटेशन मार्क में। जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस कोटेशन मार्क में लगाए जाते हैं वही होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच। जो विदाउट कोटेशन मार्क लगाया जाता है, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को चेंज करके बताया जाता है, वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, when we report the meaning of a speaker's word, हम क्या करते हैं? स्पीकर के कहने का मतलब बोलते हैं, ना कि वर्ड्स विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। ना कि उसने जो, मतलब कि स्पीकर ने जो बोला वो एग्जैक्ट वर्ड्स हम रिपीट नहीं करते, बट उसका मीनिंग बताते हैं।
वो किस में आता है, कोटेशन मार्क में नहीं आता है, कोटेशन मार्क के बाहर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि है ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। ठीक है, देखिए जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हम रिपीट करते हैं कोटेशन मार्क के अंदर, वो होती है डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर के वर्ड्स को एग्जैक्ट रिपीट नहीं करते बट चेंज कर देते हैं, उसका स्पीकर के कहने का मतलब बता देते हैं, वो किस में लगाई जाती है, विदाउट कोटेशन मार्क। जो विदाउट कोटेशन मार्क लगाया जाए वो क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट स्पीच। बस यही सिंपल से डेफिनेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। ठीक है, अभी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ जो सेंटेंस है दोनों, he said I am happy and he said that he was happy, इसमें हमने एक तो प्रोनाउन का चेंज किया है। देखो इधर I लगा हुआ था तो इधर he हो गया है, कोटेशन मार्क हट गया है, that लग गया है, M का हो गया है was, और हैप्पी का रहा है हैप्पी। ठीक है, ये सारे चेंजेस हमको लाइन वाइज समझते जाने हैं। ठीक है, ये सब डेफिनेशन थी। आगे बढ़ते हैं हम, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, किसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, किसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, उसके बारे में जानने से। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, ठीक है, उससे अपन समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। He said I am हैप्पी। हमने आगे जो सेंटेंस था ना वही लिया है ताकि क्या ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो और समझने में इजी लगे। ये जो ही सेड लिखा हुआ है, मतलब कि जो कोटेशन मार्क के बाहर का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब कि आर, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब कि आर एस। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अभी मैं जहां पे भी यूज करूँ रिपोर्टिंग वर्ब तो समझ जाना कि कोटेशन मार्क के बाहर की चीज की बात की है। एक्चुअल में ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, बट ये पूरे के पूरे पार्ट को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच में क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तुम इसको भी रिपोर्टिंग वर्ब बोल सकते हो, कुछ गलत नहीं। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब भी मैं रिपोर्टिंग वर्ब यूज करूँ तो तुमको समझ जाना है जो कोटेशन मार्क के बाहर का पार्ट है उसकी बात कर रही हूँ, और जब भी रिपोर्टिंग स्पीच यूज करूँ तो समझ जाना कि जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस है उसकी बात कर रही हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कोटेशन मार्क के बाहर लिखी हुई चीज, लिखा हुआ सेंटेंस, वर्ब सब्जेक्ट जो भी है। और रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस है उसकी। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच की, तो इतना याद रखना है। मैं जब भी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच बोलूँ तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है समझने जैसा, बस ये बेसिक सी चीज है ताकि हमको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में डिफरेंस समझ में आ जाए। The sentence has two parts, reporting verb and reporting speech. The part which introduces the speech, example, he said, he asked, they told, etc. वो क्या होता है, reporting verb. Reporting speech, the actual words spoken, मतलब कि जो बोला गया है वही words, वो होते हैं reporting speech. एग्जाम्पल है, देखिए, he said I am busy, तो ये जो he said है वो क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। I am busy क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच होगी। हमने वैसा ही सेंटेंस लिया था बट सेंटेंस में क्या था, I am happy, तो आई एम हैप्पी क्या था, रिपोर्टिंग स्पीच था, ही से था वो क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ओके। अभी सबसे पहले आ जाते हैं हम एक छोटे से चेंज पे और उसके बाद में हम दूसरे चेंजेस पे जाएंगे। सबसे पहले एक चेंज करना होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ही सेड आई एम हैप्पी। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो ये जो कोटेशन मार्क है ना, ये कोटेशन मार्क हट के क्या लग जाता है, दैट। हर जगह हटा ही देना है ये कोटेशन मार्क। जब डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो ये कोटेशन मार्क हट जाना चाहिए और दैट लग जाना चाहिए। ये दिमाग में बिठा ही लेना, कभी भी कोटेशन मार्क के साथ में इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो कोटेशन मार्क में जो स्पीच लिखी जाती है ना वो ऑलवेज डायरेक्ट स्पीच ही होती है। जब तुमको रिपोर्टेड स्पीच मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर
सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तो उधर ये रिपोर्टिंग, ये जो कोटेशन मार्क है वो हटके हमेशा दैट ही लग जाना चाहिए। दैट अगर नहीं लगाया तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट की हुई नहीं मानी जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी ही रखनी है। कोटेशन मार्क हट के हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, उसमें हमको दैट लगाना ही लगाना है। ठीक है, ये सबसे बड़ा और फर्स्ट वाला चेंज है जो कि याद रहना चाहिए। उसके बाद में आ जाते हैं हम टेंसेस के चेंज में, क्योंकि डायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट स्पीच में पर्टिकुलर टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो कौन से टेंस में चेंज हो जाए। ठीक है, देखिए उससे पहले मैं एक बेसिक सी चीज आप लोगों को बता दूं। देखो मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख रही हूँ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये जो हमारे पास में ये ही सेड लिखा हुआ है वो पास्ट टेंस का क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जो ही सेज लिखा हुआ है वो प्रेजेंट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो ही विल से लिखा हुआ है ये फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, अब जब भी हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, जब भी हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस का हो और फ्यूचर टेंस का हो, किसका हो, प्रेजेंट टेंस का हो और फ्यूचर टेंस का हो, तो कोटेशन मार्क में दी हुई रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी, उसमें टेंसेस के चेंज नहीं होगी। वापस से ध्यान दो, वापस से समझा रही हूं। जब हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस का हो और फ्यूचर टेंस का हो, तो कोटेशन मार्क के अंदर दी हुई रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस, क्या किसका चेंज, जो कोटेशन मार्क के अंदर, डायरेक्ट स्पीच में जो कोटेशन मार्क के अंदर दी हुआ सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या तो फ्यूचर टेंस में हो, तब नहीं ही करना है, ये रूल है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ठीक है, कब चेंज होगा, जब हमारे पास में पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब हो तो ही हमको कोटेशन मार्क के अंदर दी हुई रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है वो चेंज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा बट इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है, ये रूल नहीं पता होने की वजह से एग्जाम में ही सेज करके हमको सेंटेंस दे देते हैं। क्या कर देते हैं, ही सेज करके हमको सेंटेंस दे देंगे और हम क्या सोचते हैं, इधर सारे टेंसेस की चेंजेस कर देते हैं, जितने भी हमको आते हैं सब चेंजेस कर देते हैं। बट यहाँ पे ये तो चेंज ही नहीं होना था, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब था वो प्रेजेंट टेंस में था। जब हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में होता है तब कोटेशन मार्क के अंदर आई हुई रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हम नहीं करते। कब करते हैं, जब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तब ही। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है जिसको हमको याद रखनी ही रखनी है। छोटी सी चीज है बट ये छोटी सी चीज बहुत सारे मार्क हमारे लेके चली जाती है। ठीक है, ये ऊपर जो दोनों पॉइंटर्स दिए हुए हैं वो वही चीज समझा रहे हैं। If the reporting verb is in present or future tense, the tense of reported speech does not change। कि जब हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। If the reporting verb is in past tense, the tense of the reported speech is usually changed to the past form। किस तरीके से चेंज होगा, इस तरीके से। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमको पास्ट टेंस का दिया हुआ है तो यहाँ पे दिए हुए जो चेंजेस है वो सारे चेंजेस हमको किस में करने होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब है तो नहीं करनी। ठीक है, बात क्लियर हो जानी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए। चल, अगर रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा पास्ट टेंस में है तो क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो इस तरीके से। जब हमारे पास में ये किधर चेंज करने की बात हो रही है पता है ना, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर करने की बात हो रही है। जैसे कि
कोटेशन मार्क के अंदर जो भी हमको सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे कि आई एम हैप्पी लिखा हुआ है, तो उसका क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास में है सेंटेंस, जैसे कि ही सेड इधर लिखा हुआ है, ठीक है, और कोटेशन मार्क में क्या लिखा हुआ है, आई एम हैप्पी, तो उसका क्या हो जाएगा, ही वॉज हैप्पी। तो ये जो टेंस के चेंज है वो कहाँ पे हो जाएगी, रिपोर्टेड या तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक है, ये याद रखना, फिर कंफ्यूज मत हो जाना के लिए ये तो कहाँ करना है हमको पता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से ध्यान दो तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास में अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास में प्रेजेंट टेंस हो तो उसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो उसका पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब हमारे पास में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो उसका कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है, इसकी वजह से वहां पे नो चेंज लिखा हुआ है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। कैन का हो जाता है कुड, विल का हो जाता है वुड, शेल का हो जाता है शुड, मे का हो जाता है माइट, और मस्ट का हो जाता है हैड टू। ये सारे चेंजेस हमको जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये सारे टेंसेस के चेंजेस हमको करना है। अब समझ में आया टेंसेस क्यों जरूरी है। अगर तुमको ये आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस दिया हो तो तुम चेंज कैसे करोगे, उसके लिए तो टेंसेस आना चाहिए ना। जब तुमको पता ही नहीं है कि कौन सा टेंस लिखा हुआ है, कौन सा टेंस का सेंटेंस लिखा हुआ है, कौन से टेंस में चेंज करना है, तो तुम चेंज कैसे करोगे, ऑब्वियस सी बात है नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, अगर टेंसेस क्लियर नहीं है तो पहले जाके वीडियो देखो और सारे के सारे टेंसेस क्लियर करके आओ, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ईजी लगने लग जाएगा, ठीक है। ओके, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, बहुत सारा रेड रेड लाइन्स हो गई है, हटा देते हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। He said, I am playing cricket। ये हमारे पास में एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे हम, टेंस का चेंज करके बता रहे, इसलिए ध्यान दो। जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये जो ही सेड लिखा हुआ है उसका ही सेड हो जाएगा, ठीक है। ये जो कोटेशन मार्क है वो हटके क्या हो जाएगा, दैट। अभी आई का क्या हो जाएगा, ही। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट में हमारे पास में ही है, अगर इधर सब्जेक्ट में हमारे पास में शी होता तो वो शी हो जाए, ठीक है। इसलिए आई का क्या हो जाएगा, ही। वो भी आगे आएगा प्रोनाउन का चेंज, तब बताऊंगी। आई का क्या हो जाएगा, ही एम प्लेइंग क्रिकेट। अभी ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एम लिखा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, इधर वॉज, वर्ब आईएनजी का वर्ब आईएनजी रहेगा, मतलब प्लेइंग का प्लेइंग रहेगा, और क्रिकेट का भी क्रिकेट ही रहेगा। हो गया डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज। ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट का क्या हो गया, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, हो गया इनडायरेक्ट में चेंज। बस इसी तरीके से सारे टेंसेस के चेंज हमको करने होते हैं, जिस तरीके का टेंस दिया हुआ है उस तरीके के चेंजेस हो जाने चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। ये जो पूरा टेबल है ये तुमको याद रखना है, ऐसा नहीं कि अभी समझा दिया तो भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखना हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसे दिमाग में छाप देना है तो छाप दो, पर ये याद रहना ही रहना चाहिए, ठीक है, तो ही टेंसेस के चेंज समझ में आएगी। ओके, चलो वेरी गुड। ये हो गए हमारे टेंसेस के चेंज। देखा कितना इजी है, बहुत इजी है, बस क्या आना चाहिए, टेंसेस आने चाहिए।
तो फिर वेरी गुड। उसके बाद में आ जाते हैं प्रोनाउन के चेंजेस पे। ठीक है, प्रोनाउन के चेंजेस में अगर जैसे कि अभी मैंने आई का ही किया था ना, वो होता है प्रोनाउन का चेंज। जब हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच में आई दिया हुआ हो, डायरेक्ट स्पीच मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो कोटेशन मार्क के अंदर आती है, उसके अंदर आई दिया हो, तो उसका क्या हो जाता है, ही शी, जो भी सब्जेक्ट में दिया होगा उस अकॉर्डिंग। वी का क्या हो जाता है, दे। यू का क्या हो जाता है, आई वी ही शी दे। माई का क्या हो जाता है, हीज हर। आवर का सॉरी आर का क्या हो जाता है, देयर। ठीक है, ये सारे चेंजेस, प्रोनाउन के चेंजेस किस में करने हैं, आर एस मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले है ये जो पीलाप हमने मचाया है उसको हटा देते, वरना समझ में कैसे आएगा। ठीक है, लास्ट सेंटेंस जो लिया था वही सेंटेंस को लेते हैं ताकि समझने में ज्यादा इजी रहे, पर अभी उसकी जगह ही की जगह शी कर देते हैं। शी सेड I am playing क्रिकेट। हमेशा ही इज प्लेइंग क्रिकेट ही क्यों आएगा भाई, कि वही खेल रहा है क्रिकेट। शी भी तो खेल सकती है, अभी अभी आरसीबी ने जीता है, कब जीता है, तो अपन शी ही लिखेंगे ना। वही, क्या मैं बोल रही थी, यस। तो ये आरसीबी आते से ही ना थोड़ा इधर उधर हो जाता है दिमाग। कोई बात नहीं, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। शी सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, उसका भी इनडायरेक्ट हमको करना है। पहले तो ये जो शी सेड है उसका शी सेड ही रहेगा, शी सेड। कोटेशन मार्क हटके क्या लग जाएगा, दैट। भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं है, याद रखना है। अभी इधर आया है आई। आई का चेंज क्या होगा, इधर देखो ना, आई का चेंज क्या होगा। आई का चेंज क्या होगा, ही या तो शी। अभी हमको क्या लिखना है, शी। क्यों शी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में हमारे पास में शी है। अगर सब्जेक्ट में ही होता तो हम क्या लिखते हैं, ही। शी है इसलिए हमने क्या लिखा, शी। शी। अभी एम प्लेइंग मतलब कि वापस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट कंटिन्यूअस करके, शी वॉज प्लेइंग शी सेड दैट शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। हो गया, देखा कैसा हुआ प्रोनाउन का चेंज। यही होते हैं प्रोनाउन के चेंज जो कि हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। आई दिया हुआ हो तो ही शी कर देते हैं। एक मिनट ये हटा देती हो, क्योंकि क्या कंफ्यूज करने वाली चीजों को हम जिंदगी से हटा दे वही सही रहेगा। इफ यू नो यू नो। ठीक है, तो आई का ही शी कर देंगे, वी का दे कर देंगे, यू का आई वी ही शी दे, जो भी हमारे पास में सब्जेक्ट के हिसाब से अप्रोप्रिएट होगा वो कर देंगे। माई का ही हर कर देंगे, सॉरी हाँ ही हर कर देंगे। आर का कर देंगे दे। बस यही है प्रोनाउन के चेंजेस। तुम देखो तुमने कितनी इजीली तीन चेंजेस देखे, कैसे तीन चेंजेस देखे, कोटेशन मार्क हटा के दैट लगाया। वो इससे पहले टेंसेस की चेंजेस देखे, प्रोनाउन के चेंजेस देखे। है ना इजी, ऑफ कोर्स इजी है। मैं समझाऊंगी तो सब इजी ही लगेगा, तो समझा करो और पढ़ो और देखो इसको। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हमारे पास चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन। मतलब कि जो हमको टाइम या तो प्लेस एक्सप्रेशन दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे क्या है, जैसे ये गोल क्यों किया मुझे भी नहीं पता, हटा देते हैं। ये टाइम एंड प्लेस दिखाने वाले ये सारे वर्ड्स है, ठीक है, वो डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए हो, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिए हुए हो ये सारे वर्ड्स, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, गोले पे ध्यान मत दो, समझा रही हूँ उसमें ध्यान दो, वरना बोलेगे इतना बड़ा गोल करने की तो क्या जरूरत है। मेरी मर्जी, इट्स माई चॉइस। ठीक है, कोई बात नहीं, चल हम चेंजेस पे आ जाते हैं। ओके, डायरेक्ट स्पीच में अगर हमको टुडे दिया हो तो उसका दैट डे हो जाएगा। एग्जाम्पल समझाऊंगी, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। टुमारो दिया हुआ हो तो उसका द नेक्स्ट डे या तो द फॉलोइंग डे, जो भी तुमको इजी लग रहा है दोनों में से कोई एक चीज यूज कर सकते हो।
यस्टरडे का द प्रीवियस डे या तो द डे बिफोर, सेम जो भी इजी लग रहा है वो यूज कर सकते हो। नाउ का हो जाएगा देन, हियर का हो जाएगा दैट, दिस का हो जाएगा दैट, दीज का हो जाएगा दोस, अगो का हो जाएगा बिफोर, द लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, और नेक्स्ट वीक का हो जाएगा द फॉलोइंग वीक। ठीक है, इस तरीके से चेंजेस हो गई। ये टेबल भी याद रखना है, टेबल सारे ही याद रखने, ठीक है, टेंसेस का टेबल हो, प्रोनाउन को हो, ये टाइम प्लेस दिखाने वाले वर्ड का टेबल हो, सारी सारी चीजें हमको याद रखनी, भूलनी कोई भी नहीं। अगर ये टेबल याद रह गया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ नहीं है, फिर टेबल ही मेन है। ठीक है, चल एग्जाम्पल देख लेते हैं तो चीजें जो है वो ज्यादा हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। चलिए, कहाँ लिखो, कहीं भी लिख देते हैं, हमारा ही तो बोर्ड है। चलिए, बहुत बार हमने ही सेड लिख लिया, अभी हम शी सेड लिख, बराबर है ना, बराबर ही है। शी सेड कोटेशन में आई एम डूइंग होमवर्क नाउ, होमवर्क ही लिख देते हैं। आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग नाउ लिखते, कट 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 कट, कितने मिनट पे कट है, 26, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका भी, ठीक है, तो हमको ज्यादा समझ में आ जाएगा। हर बार ही सेड ही क्यों लिखे, इस बार शी सेड लिखेंगे। चलिए, शी सेड आई एम गोइंग नाउ, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, शी सेड आई एम गोइंग नाउ। ठीक है, इसको हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो करते हैं इनडायरेक्ट में चेंज, क्या प्रॉब्लम है उसमें। शी सेड का शी सेड रहेगा, ठीक है, कोटेशन मार्क हट के क्या हो जाएगा, दैट। आई है और इधर शी है तो क्या हो जाएगा, शी। ठीक है, एम गोइंग का हो जाएगा वॉज गोइंग। और अब आ गया नाउ, नाव का चेंज कैसे करोगे, नाव का नाव तो रहेगा नहीं, नाव का क्या होगा, इधर से होगा, नाव का क्या हो जाएगा, देन। क्या लिखेगा यहाँ पे, देन। शी सेड दैट शी वॉज गोइंग देन। बस इसी तरीके से ये टेबल वर्क करता है। जहां पे भी तुमको टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, हियर, दिस, दिस, दीज, और गो, लास्ट नाइट, नेक्स्ट वीक दिखे तो उसका दैट, द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे, देन, दैट, दोस, बिफोर द प्रीवियस नाइट, द फॉलोइंग वीक पर। बस ये टेबल इसी काम आता है। जब भी हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये कोई भी वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि टाइम प्लेस दिखाते हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड्स दिए हुए हो तो चेंजेस किस तरीके से हो जाते हैं, इस तरीके से टेबल के अकॉर्डिंग। बस यही एग्जाम्पल में समझाया, बस यही तरीके से ये जो पूरा टेबल है काम करता है। जब भी हमारे पास में कोई भी ये प्लेस या तो टाइम दिखाने वाले, वही एक्सप्रेशन दिखाने वाले कोई वर्ड आते हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड्स आ जाते हैं तो उसका चेंजेस किस तरीके से होगा, इस तरीके से। वही हमने एग्जांपल में देखा, उधर नाव था तो नाव का क्या हो जाता है, देन हो जाता है, तो हमने क्या लिख दिया, देन लिख दिया। अगर वहां पे दिस होता तो उसका क्या हो जाता, दोज हो जाता, दीज होता, सॉरी दिस होता तो उसका क्या हो जाता, दैट हो जाता। बस इसी तरीके से ये टेबल भी याद रखना है। जैसे टेंसेस का टेबल याद किया, प्रोनाउन का टेबल याद किया, वैसे भी ये टेबल याद करना है, बस और कुछ नहीं है, इजी है। ठीक है, हम जो टेंसेस के, प्रोनाउन के और जो टाइम प्लेस एक्सप्रेशन दिखाने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनसा, और जो कोटेशन मार्क हटा के दैट लगा लिया, वो सारे चेंजेस हमने देख लिए। एक बार ये थोड़े एग्जांपल्स लिखे हैं वो समझ लेते हैं, ताकि क्या हमको ज्यादा समझ में आ जाए कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, खांसी वैसे मेरी चली गई है, अभी जरा पानी की कमी लग रही है, अभी बाद में पीऊंगी पानी। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला एग्जांपल है ही सेड, डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई एम टायर्ड टुडे। ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब,
ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अभी सबसे पहले ही सेड का क्या हो गया, ही सेड, कोटेशन मार्क हट के क्या लग गया, दैट लग गया। आई का क्या हो गया, ही, क्योंकि हमारे पास में सब्जेक्ट में ही दिया गया, इधर हो गया ही। एम का क्या हो गया, वॉज, टेंस इसके चेंज के अकॉर्डिंग। टायर्ड का रहा टायर्ड, टुडे का क्या हो गया, दैट डे। कैसे दैट डे हुआ, इस तरीके से, ठीक है, वेरी गुड। हो गया इनडायरेक्ट में चेंज। कोई डिफिकल्ट चीज है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। अगर हमको टेंस आते हो, फिर वो सारे के सारे तीनों के तीनों हमको टेबल आते हो, तो बहुत ईजी है ना, तो याद कर लो। चलो उसके बाद में हम ले लेते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल। शी सेड आई विल विजिट यू टुमारो, ठीक है। शी सेड का पहले क्या हमने लिख दिया, शी सेड का हमने लिख दिया शी सेड, ठीक है। अभी कोटेशन मार्क हट के क्या लग जाएगा हमारा, दैट लग जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट में शी है इसलिए शी हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। विल का वुड किस तरीके से हुआ, जो हमारे टेंस इसके जो रूल थे उसमें ये रहा विल का वुड, ठीक है। इस वजह से हम वहां पे भी क्या कर देंगे, विल का वुड कर देंगे। हो गया विल का वुड। विजिट का रहेगा विजिट। यू का हो जाएगा मी। यू का मी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिसनर नहीं है हमारे पास में। लिसनर कौन है, जिससे बात की जाती है, वही है, ठीक है, इसलिए मी हुआ। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ होता आई विल विजिट हर टुमारो, तो यहाँ पे हर रहता है इनडायरेक्ट स्पीच में। विजिट हिम टुमारो, तो वहां पे हिम रहता। बट हमको कोई भी लिसनर नहीं दिया हुआ, वो हमसे ही बात कर रही है। जो यहाँ पे शी है वो किससे बात करी, हमसे ही बात करी, लिसनर से ही बात करी, इसलिए क्या लिखा, मी। लिसनर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, मी का, सॉरी यू का हो गया मे। टुमारो का क्या हो गया, द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे कैसे हुआ, इस तरीके से। यहाँ पे तुम द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हो, द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हो। सेंटेंस क्या बना इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास में, ही शी सेड दैट शी वुड विजिट मी द नेक्स्ट डे। हो गया डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट। इजी ही है, कुछ ज्यादा खास इसमें करने का नहीं है, बस याद रखो, थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाएगी। डायरेक्ट स्पीच में है दे सेड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। इसका क्या हो जाएगा, अभी दे सेड का क्या हो गया, दे सेड, कोटेशन मार्क हट के दैट लग गया। वी का क्या हो गया, दे। कैसे वी का दे हुआ, प्रोनाउन के चेंज के हिसाब से। इधर है वी का दे, इसलिए वहां पे भी हमने क्या कर दिया, वी का दे लिख दिया, ठीक है। फिर हैव फिनिश्ड। हैव फिनिश्ड मतलब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखो दिखाती हूँ, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में। इस वजह से वहां पे क्या हो गया, जो हैव था उसका जो हैव फिनिश्ड था उसका हो गया हैड फिनिश्ड, ठीक है। ये देखो, हैव फिनिश का हो गया दे हैड फिनिश्ड। आर का क्या हो गया, देर, और वर्क का हो गया वर्क। आर का देर किधर से हुआ, सॉरी, आर का देर किधर से हुआ, बहुत दिक्कत है, पर सॉल्यूशन सबका है दोस्तों। ये देखो, आर का देर इधर से हुआ, ठीक है। इस तरीके से ही हमको सारे चेंजेस करने हैं। एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड होगी, हटा देते हैं, कोई बात नहीं। तो सेंटेंस था दे सेड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। दे सेड दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, हो गया। इसमें अगर तुम देखो ना, तो मैं कोई भी चेंजेस बाहर से नहीं कर रही हूँ। जितने भी मैंने टेबल समझे उसी में से कर रही हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंजेस होने वो किस तरीके से होना है, टेबल के अकॉर्डिंग होना। टेबल याद रखो, डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज अपने आप हो जाएगा। टेबल याद नहीं होगा तो हमेशा ही डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। ओके, उसके बाद में हमारे पास में एग्जांपल है रिया सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ। इसमें क्या हो जाएगा, रिया सेड का रिया सेड रहेगा, कोटेशन मार्क हट के क्या लग जाएगा, दैट। आई का क्या हो गया, शी, क्योंकि यहाँ पे रिया है, रिया क्या है, लड़की है, इस वजह से हमने क्या लिखा है, शी। कैन का हो जाएगा कुड। कैसे कुड होगा, इस तरीके से। कैन का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुड, इसलिए कैन का क्या होगा, कुड, ठीक है। तो कैन का कुड। सॉल्व का हो जाएगा सॉल्व। दिस का हो जाएगा दैट। कैसे होगा दैट,
इस तरीके से। हुआ दिस का दैट, यस हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो दिस का हो जाएगा दैट, प्रॉब्लम का रहेगा प्रॉब्लम, नाउ का हो जाएगा देन, नाउ का देन कैसे होगा, इस तरीके से। हुआ नाउ का देन, बिल्कुल हुआ है। हमारा सेंटेंस भी कैसा हो गया, बिल्कुल क्रिएट हो चुका है। रिया सेड दैट शी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम देन। इजी, इजी पीजी। ओके, लास्ट एग्जांपल है द बॉय सेड आई बॉट दिस बुक यस्टरडे। आई बॉट दिस बुक यस्टरडे। द बॉय सेड का क्या रहेगा, द बॉय सेड कोटेशन मार्क हटके दैट लग जाएगा, ही लगा क्योंकि यहाँ पे द बॉय दिया हुआ है, ठीक है। फिर बॉट दिस बुक यस्टरडे, बॉट का क्या हो जाएगा, हैड बॉट। हेड बॉट क्यों हो जाएगा, जब हमारे पास में सिंपल पास्ट टेंस होता है, क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है तो उसका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसलिए हेड बॉट आ गया, ठीक है। अभी भी बोल रही हूँ, टेंसेस नहीं याद हो तो जाके वीडियो देखो, समझो तो ही ये समझ में आएगा, वरना तो मुश्किल है फिर तो, ठीक है। तो हेड व्हाट हो गया, दिस का क्या हो गया, वापस से दैट हो गया, वो टाइम प्लस एक्सप्रेशन के हिसाब से। बुक का रहेगा बुक, द, और फिर यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। कैसे द प्रीवियस डे हो जाएगा, इस तरीके से। हुआ द प्रीवियस डे, यस बिल्कुल हुआ है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, द बॉय सेड दैट ही हैड बॉट दैट बुक द प्रीवियस डे। हो गया सारा, डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में सारे टेंसेस हो गए, यस बिल्कुल हो गए हैं, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। इसी तरीके से तुमको सारे जो सेंटेंसेस है उसको डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट करने हैं। अभी हमने चेंज भी किए, देखे हमने सारे चेंजेस। हमको सिर्फ क्या करना है, एक तो पहले तो सबसे पहली बार टेंसेस याद रखना है, ठीक है। कोटेशन मार्क हटा देना है, दैट लगा देना है, टेंस का चेंजेस करना है, प्रोनाउन का चेंज करना है, टाइम प्लेस एक्सप्रेशन वाले वर्ड जो है उसका चेंज करना है, डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। बस इतना ही तो करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं कि देखो हमारे पास में एक असर्टिव सेंटेंस तो होता नहीं है, मतलब कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, हाँ, एक हमारे पास में मतलब कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस हम जिसको बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस जो बोल सकते हैं, वो सिर्फ एक तरीके का ही तो सेंटेंस नहीं होता, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, फिर हमारे पास में एक्सक्लेमेटरी होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। उसमें चेंज किस तरीके से करना है वो तुमको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, सारी चीजों का चेंज कैसे करना है वो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा स्लाइटली, बस इतना सा, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा अलग है, ठीक है। तो हम वो किस कौन से वाले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ तुमको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेंसेस की वीडियो देख लो, जो हमारा सब्सक्राइब बटन है उस पे लात मारो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फेंक के मारो, जो भी करना हो पर कर दो सब्सक्राइब, और लाइक कर दो, शेयर कर दो जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आती है। और तब तक के लिए बाय बाय, प्रैक्टिस करना जरूर, बाय बाय।